प्रियो, हम जानते हैं कि परमेश्वर के लोगों को ये प्रिविलेज है, सौभाग्य है कि वह उसकी सुरक्षा के घेरे में पनाह लेते हैं। ऐसा बाइबल हमें बताती है। यूहन्ना 10 बाब उसके 28 और 29 आयत में हम पढ़ते हैं, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वह कभी नाश न होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना पाएगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथों से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। बस यीशु ने क्या कहा? मेरा पिता बड़ा है, सर्वशक्तिमान है, उससे कोई हमें छीन नहीं सकता। भजन संहिता 100 और उसकी 3 आयत में दाऊद लिखता है, गॉड पीपल आर हिज फ्लॉक। हम परमेश्वर के लोग उसके भेड़शाला का धन है। दाऊद इस तरीके से एक मसीही कांग्रीगेशन को पेश करता है। प्रेरितों के काम में उसके 20 बाब के 28 आयत में लिखा है, दे मस्ट बीवेयर ऑफ स्ट्रेंजर्स। हमें अजनबी शक्तियों से सावधान रहना होगा। ये समय है जब हमें अजनबी शक्तियों से, शैतान की शक्तियों से, अनर्थ की शक्तियों से बच के रहने का समय है। वो क्या हैं? शैतानी शक्तियां। शैतान चोर है, थीफ है, जो हमारे विश्वास, आशा छीनना चाहता है, हमें परेशान करना चाहता है, जो हमारा बल है उसको खिन्न करना चाहता है, उसको मिटा देना चाहता है, कम करना चाहता है। वह हमारी आशा, होप को चुराना चाहता है ताकि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। व्यवस्था विवरण 33:3 में लिखा है, प्रार्थना में बैठना उसके गोद में बैठना जैसा है। जैसा कि जहाँ हम उसके गुण सीखते हैं, उसकी गोद में बैठ के हम प्रभु के गुण सीखते हैं। प्रार्थना में प्रभु के सामने आना ऐसा ही है जैसे उसके गोद में बैठना। ज्ञान पाते हैं और सुरक्षा पाते हैं। जिस तरीके से बच्चा जब अपनी माँ के गोद में होता है, उसके सीने से लगा होता है, तब अपनी माँ का ज्ञान बोलना सीखता है और उसकी चाल चलन को सीखता है। इसी तरीके से जब हम प्रार्थना में प्रभु के गोद में होते हैं तो प्रभु हमको अपनी विजडम सिखाता है। 27 आयत में लिखा है, कोई उन्हें मेरे हाथों से छीन नहीं सकता। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा वादा प्रभु की तरफ से है कि कोई भी शक्ति, कोई भी सामर्थ हमें परमेश्वर के हाथों से छीन नहीं सकती। हमारे जीवन की डोर परमेश्वर के हाथों में है। हम उसकी गोद में, परमेश्वर के हृदय के पास रहते हैं। व्यवस्था विवरण 32:10 में लिखा है, ही केप्ट अस ऑन द एप्पल ऑफ हिज आईज। वह अपनी आँख की पुतली के समान हमारी सुधि रखता है। दाऊद इसी बात को अपनी प्रार्थना में प्रभु के सम्मुख रखता है। वो भजन संहिता 17:8 में कहता है, हे प्रभु, अपनी आँख की पुतली के समान मेरी सुरक्षा कर। प्रियो, मैं और आप परमेश्वर के आँख के पुतली के समान प्रभु की दृष्टि में है। कोई पुतली, किसी की पुतली को हाथ लगा सकता है? प्रियो, इतनी बड़ी सुरक्षा प्रभु ने हमें प्रदान की है। कोई किसी की आँख की पुतली को छू नहीं सकता। प्रियो, मैं और आप परमेश्वर की पुतली के समान सुरक्षा के हकदार हैं। भजन संहिता 33:17 में लिखा है,
धर्मी दुहाई देता है, परमेश्वर सुनता है और उन्हें सब विपत्तियों से छुड़ाता है। लिखा है जब विश्वासी दुहाई देता है, परमेश्वर उसे सब विपत्तियों से छुड़ाता है। इशाया 41:10 में एक बहुत बड़ी वादा परमेश्वर ने हमसे किया है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय हाथों से तुझे संभाले रहूँगा। 14 आयत में कहता है, हे इज़राइल मत डरो क्योंकि यह वाणी है, परमेश्वर तेरा छुड़ाने वाला है। इज़राइल का अर्थ मसीही, हम भी इज़राइल हैं। मसीह के साथ जुड़कर हम भी इज़राइली हो गए। इस समय हमारे बहुत से मसीही भाई बहन परेशानी की हालत में दुख भोग रहे हैं। वचन में लिखा है, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर का ऐसे ही मसीहों के लिए ये प्रेरणा का वचन है। वो कहता है इधर उधर ताकने का समय नहीं है, अपनी दुर्बलता की हालत को विश्वास से परमेश्वर को सौंपने का समय है। अगर कोई परेशानी में हो तो प्रार्थना में प्रभु से कहे, हे परमेश्वर तू मुझे छू। प्रभु का स्पष्ट तसल्ली देता है, प्रभु का स्पष्ट शिफा देता है, प्रभु का स्पष्ट जीवन देता है। उसको हमारी चिंता है। लिखा है, वे अपने स्वर्गीय धर्म में हाथों से तुम्हें संभाले रहेगा। किन हाथों से संभाले रहेगा? स्वर्गीय हाथों से। प्रियो, जिस प्रभु ने इस सृष्टि को रचा है अपने हाथों से, प्रभु कहता उन्हीं हाथों से मैं तुम्हें संभाले रहूँगा। कितनी बड़ी बात मेरे और आपके लिए प्रभु की कही हुई है। बस वह आपका विश्वास और समर्पण चाहता है। प्रियो, हम विश्वास में बने रहें और प्रभु को समर्पित रहें, तब हमें कोई डरने की बात नहीं है। कैसे ही मुसीबत का घड़ी क्यों ना आ जाए, कैसा ही टर्मोइल क्यों ना आ जाए, लेकिन जब हम प्रभु के साथ समर्पित हैं तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। उसके हाथों में सौंपना समर्पित जीवन बिताने से ताल्लुक़ रखता है। हाथों में समर्पित करना, उसके हाथों में अपने आप को सौंपने जैसा है। बहुत बार हम अपनी मुश्किलों को परमेश्वर के हाथों में ना सौंप कर चिंता, अविश्वास, डर के शिकार हो जाते हैं। प्रियो, हमें डरना नहीं है। प्रियो, उसकी वाणी में सामर्थ्य है। उसकी पुकार सुनकर मुर्दे जी उठते हैं। यूहन्ना 11:25 में उसने मार्था से कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और हम देखते हैं मार्था ने कहा, हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ कि जब क़यामत आएगी तो पुनरुत्थान के दिन लाजर जी उठेगा। प्रभु ने क्या कहा? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ पे विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा। प्रियो, और हम देखते हैं कि प्रभु ने शागिर्दों से कहा, कब्र पे से पत्थर हटाओ, और शागिर्दों ने पत्थर हटाया और प्रभु ने बड़े शब्द से कहा, लाजर बाहर आ। और लाजर कफन में लिपटा हुआ बाहर आ गया, जो 4 दिन का मुर्दा था, जिसमें बास आने लगी थी, वो जीवन पाकर बाहर आ गया। प्रियो, वही परमेश्वर, उसकी वही वाणी हमारे पास कलमबंद है। जब हम उस वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु की सामर्थ हमारे साथ काम करती है। 41 आयत में लिखा है, तब उन्होंने कब्र से पत्थर हटाया और उसने बड़े शब्द से पुकार कर लाजर
निकला, जो मर गया था कफन में लिपटा हुआ कब्र से बाहर आ गया। अद्भुत बातें करने वाला प्रभु है, मिरेकल करने वाला प्रभु है। प्रियो, हम देखते हैं वे ही जीवते वचन कलमबंद तरीके से बाइबल में हमारे पास हैं। जब हम उन पर विश्वास करके उनको पढ़ते हैं या सुनते हैं तो वही मसीही सामर्थ, वही स्वर्गीय सामर्थ उन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में भी असर करती है। मत्ती 8:8 में एक और उदाहरण हमारे सामने है। एक रोमन सूबेदार था जिसका सेवक मरने पर था और उसने प्रभु को खबर भेजी। प्रभु ने कहा मैं आता हूँ। तब उसने क्या कहा कि प्रभु मैं तो इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, सिर्फ तू कह देगा तो मेरा दास ठीक हो जाएगा। और प्रियो, प्रभु ने उसके इस विश्वास का आदर किया और उसी वक्त प्रभु ने भीड़ की तरफ मुड़कर भीड़ को कहा कि ऐसा विश्वास तो मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा। प्रियो, प्रभु विश्वास चाहता है और विश्वास जब हम उस पर रखते हैं तो उसका हृदय आनंद से भर जाता है और कोई भी संकट, कोई परेशानी, मौत, कैसी चीज़, कैसी बीमारी, कैसी मुश्किल, कैसे रंज, कैसे फिक्र क्यों ना हो, प्रभु हटा देता है। इसलिए इस वचन को प्रभु के अपने साथ बनाए रखें और इसको अपने जहनों में बनाए रखें और समस्त प्रोमिसेस जो हमें वचन में किए गए, जितने वादे प्रभु के इस वचन में हैं, उन वचनों को दोहराते रहें। वही परमेश्वर के हाथ हैं जो हमारे साथ बने रहते हैं। 10वीं आयत में कहता है, प्रियो, ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये हमारे विश्वास के लिए बूस्टर का काम करते हैं। जब हम इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है, क्योंकि जो परमेश्वर उस वक्त कर सकता था वही परमेश्वर आज भी कर सकता है। क्योंकि वचन में स्पष्टता से लिखा है कि लो आई एम विद यू इवन अनटू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु ने ये नहीं कहा कि मैं बीच में छोड़ जाऊँगा या मैं चला जाऊँगा तो फिर जब आऊँगा तब करूँगा। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ। बेशक मैं तुम्हें इन संसारिक आँखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन आत्मिक आँखों से हम उसको एहसास करते हैं, उसकी सामर्थ्य को देखते हैं, अनुभव करते हैं। मत्ती 17:20 आयत में मसीह ने बड़े शब्द से कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो पहाड़ को कह सको कि सरक जा, तो पहाड़ भी सरक जाएगा। प्रियो, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को एक छोटे से विश्वास के आधार पर प्रभु के सामर्थ्य से रिमूव कर सकते हैं। प्रभु के सामने कोई मुश्किल बड़ी नहीं है। हमारा परमेश्वर मुश्किलों से बड़ा है। इशाया 30:15 आयत में लिखा है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। जिन चीज़ों पर हम आशा रखते हैं वह हमारी सहायता नहीं कर सकती। धन दौलत, वेल्थ, पोजीशन हमारी सहायता नहीं कर सकता मुसीबत में। आज हम देख रहे हैं पैसा किसी का साथ नहीं दे रहा, लेकिन प्रभु के पास जो आ रहा है प्रभु उसका साथ दे रहा है। इशाया 59:1 में लिखा है, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो सकता कि वह हमारा उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो सकता है कि ना सुन सके। प्रभु का हाथ छोटा नहीं और ना उसका कान बहरा है कि वो हल्का सुने। प्रभु हमारी पुकार को सुनने वाला है और उसका हाथ हमारी हर एक परेशानी पर जा सकता है।
प्रियो, सिर्फ हमें क्या करना है? प्रभु के वचन के साथ लिपटे रहना है, उसके प्रोमिसेस के साथ लिपटे रहना है। परमेश्वर नबी के द्वारा ये कहना चाहता है कि मुझसे मांगो, मेरे पास तुम्हारी हर ज़रूरत का समाधान है। मुझे पुकारो जब कोई नहीं सुनता, सबने कान बंद कर लिए, पर मैं तुम्हारी सुनूंगा। आज क्या हालत है? आज यही हालत है ना। आप लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? मुझको पुकारो, मैं तुम्हारी सुनूंगा। प्रियो, सिर्फ इस समय प्रभु हमारी सुनने वाला है, इसलिए प्रभु को पुकारो, पुकारते रहो, और जब भी परेशानी में आओ और पुकारो। और प्रियो, प्रभु को कहो कि प्रभु तू मुझे छू, प्रभु तू इस समय जब मैं टर्मोइल में हूँ तो दयालु पिता मुझको इस टर्मोइल से निकाल। और प्रियो, प्रभु का वचन बताता है कि प्रभु ज़रूर निकालेगा, क्योंकि प्रभु झूठ नहीं बोलता, ना उसका वचन झूठा है। जब भी बुरा समय आए, आपको 6 बातें याद रखनी चाहिए। 6 बातें हैं जिनको हमें याद रखनी है। क्या क्या है? पहली बात, एवरीवन एक्सपीरियंस हार्ड टाइम। बाइबल में हर महान व्यक्ति हार्ड टाइम से होकर गुजरा है। बाइबल में जो हम देखते हैं तो हर एक व्यक्ति, डैनियल, दाऊद, अब्राहम, जितने भी बाइबल के उदाहरण हैं, सब हार्ड टाइम से होकर गुजरे हैं, और परमेश्वर ने उन सब की सहायता की है बुरे समय में। दूसरी बात, बुरे समय में डर कर भागना नहीं चाहिए, होप होनी चाहिए। फेथ विल सेव यू। होशे नबी में कहता है, लिखा है, इब्रानियों में लिखा है 10 बाब की 38 आयत में, मेरा धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। प्रियो, जो विश्वास मसीह है वो ही हमें हर डर भय से निकाल सकता है। तीसरी बात, हार्ड टाइम प्रोड्यूसेस नेसेसरी ग्रोथ। हमें जांचने का काम करता है, रिफाइन करने का, शुद्ध करने का काम करता है, हमें प्योरीफाई करता है जब हार्ड टाइम हम पर आता है। इस बात को सर्वदा याद रखें। बुरा समय एक इंसान को अच्छे समय की वैल्यू सिखाता है। अगर परमेश्वर ना हमें अच्छा समय दिया है, उसकी वैल्यू जाने। क्या है? बुरा समय जब हम देखते हैं दूसरों पर, तो ये हमको अच्छे समय की वैल्यू जानना सिखाता है, ताकि जब हम पर अच्छा समय है तब हम परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलने वाले लोग हों, परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हों। और फिर हम देखते हैं 5वीं बात, हार्ड टाइम हमें अलग ना हो, हार्ड टाइम में अलग ना हो जाएं। प्रियो, जब हम पर बुरा समय आए, हम अलग थलग ना हो जाएं, कम्युनिटी में बने रहें, फेलोशिप में बने रहें, ताकि दूसरों की प्रार्थनाएं हमारे साथ बनी रहें और हम हियाब में बने रहें। और प्रभु किन में वास करता है? विश्वासियों में वास करता है। विश्वास करने वाले कम्युनिटी के अंदर वास करता है, चर्च में वास करता है। फिर 6ठी बात, प्रे विदाउट सीजिंग। प्रार्थना निरंतर करते रहो। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।